इंस्टाग्राम पर हर कुछ दिनों में मैं एक एएमए सेशन करती हूँ। एएमए का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग, यानी आपके दिमाग में जो भी चीज है, जो भी सवाल है, आप उससे मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब वहां पर देती हूँ। कई बार टेक्स्ट में जवाब देती हूँ, कई बार मैं वीडियोस बनाती हूँ। मोस्टली आई मेक वीडियोस। आपने अगर मेरी शॉर्ट्स देखी हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे वेर आई एम रिप्लाइंग टू पीपल। तो अगर आप भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक उसका मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे भी सवाल देखने पढ़ने को मिल जाते हैं देन मेक मी गो लाइक व्हाट। तो आज मैंने सोचा कि मैं आराम से चाय का कप हाथ में लेकर ये 2-3 सवाल हैं विच वर वेरी इंटरेस्टिंग, इनको आपके सामने पढ़ूंगी। एंड इवन दो दे वर लाइक व्हाट, इस तरह का मुझे फीलिंग आई, उसके बावजूद भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनका जवाब देना और सही मायनों में होलिस्टिकली इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स फिगर आउट कि आपके दिमाग में क्या चलता है व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। ओके, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरा यूनिक कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल्स के सारे अपडेट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरी मेलिंग लिस्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। वेबसाइट पर जाते ही पॉपअप खुल जाता है, बस अपनी ईमेल डालो और ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरी तरफ से एक हैंड रिटन लेटर आप लोगों को जरूर मिलता है, जिसमें कब कब कौन कौन से ट्रांजिट्स होने वाले हैं, क्या होने वाला है, आई टेल यू एवरीथिंग। और हर संडे को 12 बजे आई गिव यू माई स्पेशल वीकली न्यूज लेटर स्काई नोट्स विद भाग्यश्री, जहां पर अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, मेरे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, आपको कैसे सावधान रहना चाहिए, स्पेशल recommendations for videos, sometimes songs, sometimes books, I mean you name it, I have everything in that newsletter. So come and join it for sure. चलो अब स्टार्ट करते हैं with the first question that made me feel like what? Because ये जो पहला क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है and the question is just hold on, the question is very straightforward, very simple. It's saying दीदी क्या ब्लैक कॉफी पीने से हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? एंड आई वाज लाइक क्या? ओके, सो इवन दो थोड़ा पढ़ के आई जस्ट वेंट ब्लैंक फॉर अ सेकेंड, बट यहाँ पे आप कुछ चीजों को जरूर समझिए फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1 कि ब्लैक कॉफी का सफलता से कोई राज नहीं है। हालांकि कई बार जब आप सफल लोगों के इंटरव्यूज पढ़ रहे होते हैं, जब लोग उनसे कैंडिड क्वेश्चंस पूछते हैं और कहते हैं कि भाई व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीता, मैं लाते वाते ऐसे कुछ नहीं पीता, मैं तो कैपेचिनो नहीं पीती, मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, ब्लैक कॉफी इज गुड। और आपको लगा कि अच्छा, सारे लोग सक्सेसफुल हैं, सारे लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, इसका मतलब कि ब्लैक कॉफी पी के सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये तो वही बात हो गई ना कि आपने कहा कि भाई मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बना रहे थे तो उस समय पर वो हमेशा टी शर्ट्स पहना करते थे और वो कहते थे कि भैया मैं हर रोज सेम ही टी शर्ट पहनता हूँ, मेरी सारी टी शर्ट सेम ही है, बस उठाया, पहन लिया और चल दिया। तो आपने सोचा कि अच्छा एक सेकेंड, मार्क जकरबर्ग टी शर्ट पहन के फेसबुक के मालिक बन गए, बिलियनर बन गए, अगर मैं भी टी शर्ट्स पहन के, जीन्स पहन के काम करूं तो मैं भी बन जाऊंगा। थोड़ा सुनने में ऑड लग रहा है ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन, सभी जानते होंगे, फॉर्मर WWE रेसलर, एंड नाउ ही इज टर्न इनटू अ वेरी बैंकेबल मूवी स्टार। इनफैक्ट उन्होंने कई बार कहा भी है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अब चाहे मजाक में कहा चाहे अच्छे में कहा, आई डोंट नो, बट ही हैज सेड अ फ्यू थिंग्स। बट रॉक को अगर आप उनका रूटीन देखेंगे, इट्स वेरी फेमस। वो कहते हैं कि वो 3-4 बजे सुबह उठ जाते हैं, 2 ब्रेकफास्ट खाते हैं, इतना टाइम वो जिम में बिताते हैं एंड ऑल दैट। आपको लगा कि ओके वेट अ मिनट, अगर मैं भी सुबह 3 बजे उठ जाऊं, अगर मैं भी उठते ही साथ एक पहला ब्रेकफास्ट खाऊं, फिर 3 घंटे एक्सरसाइज करूं, फिर दूसरा ब्रेकफास्ट खाऊं, दिन में 6000 कैलोरीज खाऊं, तो शायद आई विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। सुनने में यह बात ऑड लग रही है, राइट? एग्जैक्टली। ऑड इसलिए लग रही है बिकॉज वो जो कर रहे हैं और वो जहां पहुंचे हैं उसके बीच का जो कोरिलेशन है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारा दिमाग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है।
तो अगर दिमाग कह रहा है कि भैया 2 ब्रेकफास्ट खाने से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, अगर दिमाग ये कह रहा है कि टी शर्ट पहनने भर से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, तो फिर हम ये कैसे मान ले कि कॉफी पीने भर से आप सक्सेसफुल हो जाते हैं? दैट डजंट मेक सेंस, राइट? अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए, मैं कितना बोल लेती हूँ ना, कितने लोगों से बातें कर लेती हूँ, मेरा चैनल भी है और सबसे अच्छी बातें भी हो जाती है, मैं लाइव भी आती हूँ, क्योंकि मैं इसी खास ब्राउन कलर के कप में अर्ल ग्रे चाय पीती हूँ। तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं भैया अर्ल ग्रे पीने से सब कुछ ठीक हो जाता है? दैट्स अ रियली बैड आइडिया। तो ऐसे नहीं करना है। आप लोग ये समझिए कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन बिल्कुल नहीं होता है। कॉफी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि वो उनको वेट लॉस में मदद करती है या उनकी कैलोरीज को बनाए रखने में मदद करती है। बिकॉज जैसे ये ब्लैक टी है अर्ल ग्रे, या फिर अगर आप ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज। तो अगर आप चाय पी रहे हैं तो 100-125 कैलोरीज एक नॉर्मल चाय में होती हैं, अगर आप ज्यादा मीठा उसमें नहीं डाल रहे हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाल रहे हो, आप उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं डाल रहे हो, यू कैन गेट टू हैव द सेम टेस्ट दैट यू वांट, एंड यू नो उससे वजन नहीं बढ़ता, सो यू आर एबल टू मेंटेन योर बॉडी। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम जा रहे होते हैं, एंड कॉफी इज अ डायूरेटिक, यानी कि हमारे शरीर से पानी को खींचने का काम, बाहर निकालने का काम कॉफी करती है। तो इसकी वजह से यू ड्रिंकिंग कॉफी और आप जिम जाते हो, जिम ब्रोस से सुनना, दे ऑलवेज से कि कॉफी, काली कॉफी पी के आप जिम में जाके एक्सरसाइज किया करो, ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा बॉडी बनती है। सो इट हैज अ सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ देयर। तो इसीलिए लोग ये सब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कॉफी या चाय पीने मात्र से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। अगर आपको सक्सेसफुल लोगों से कुछ सीखना ही है तो ये मत समझिए कि वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सी कॉफी पीते हैं, कौन सा खाना खाते हैं। नो, आप ये सीखिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं, आप ये सीखिए कि वो नेटवर्किंग कैसे करते हैं, आप ये सीखिए कि जब बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने आते हैं तब वो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीजेस कि हम जब इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो इन चीजों के बारे में हम बात ही नहीं करते, बिकॉज हम लोग केवल सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं कि ओ क्या पहनता है, क्या पहनती है, क्या खा रहा है, किसको डेट कर रहा है। We don't really see what exactly are they doing and why would they even tell us. So मेहनत करो, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो। That is how it is. I think I remember this poem, शायद मुझे ढंग से याद नहीं है the lines, but it was something like, if I were a cobbler it would be my pride, the best of all cobblers to be. If I were a tinkerer, no tinkerer beside, something like that. So it was always about being the best at what you do. So this little thing, this tea, coffee, बेचारों के ऊपर इतना बोझ मत डालो, अपनी मेहनत के लिए खुद ही जिम्मेदार बनो, अपनी सफलता के लिए भी खुद ही जिम्मेदार बनो, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये था कि यू शुड नॉट हैव पेट्स बिकॉज पेट्स अपने घर में रहने से आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। वेल, पहली बात तो मैं ऐसा कोई प्लैनेट जानती नहीं हूं जो कि पेट्स को घर में रखने से कमजोर हो जाता हो, और अगर ऐसा कोई प्लैनेट है भी, आई वुड स्ट्रांगली रिजेक्ट इट। द रीजन इज कि मेरे पास, ऑल ऑफ यू नो, आई हैड 3 डॉग्स। शैगी हु वाज द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल, जो हमारे साथ ऑलमोस्ट 15 साल प्लस रहा। इस साल की शुरुआत में ही वेंट टू हेवन, ही वेंट टू पेट हेवन, आई एम श्योर। एंड अभी आई हैव 2 डॉग्स एंड लाइफ हैज ऑलवेज बीन गुड। घर में उनसे रौनक रहती है, प्यार रहता है, वो हमको समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं। तो एक जो बॉन्ड्स हमारे पेट्स के साथ बनते हैं वो शायद कहीं और बन नहीं सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी कुंडली के छठे घर को देखें तो कुंडली का जो छठा घर होता है वो दिखाता है स्मॉल एनिमल्स को, नॉट लार्ज कैटल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स। तो उसमें आपके कुत्ते, बिल्ली, पैरट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं विच वी यूजुअली कीप एज पेट्स। तो उनसे कभी कोई समस्या घर के अंदर होती नहीं है। इनफैक्ट कुत्तों को तो केतु के साथ भी कई जगह पर कनेक्ट करके देखा जाता है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि कुत्ता केवल घर में रख लेने से या बिल्ली केवल घर में रख लेने से किसी भी व्यक्ति के ग्रह आज तक खराब नहीं हुए। आप पहले केस नहीं बन सकते। ह्यूमंस एंड पेट्स हैव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री, दे हैव बीन टुगेदर फॉर वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट मैंने तो कुछ समय पहले एक रोमन पुराना एक कब्र का ऊपर का जो पत्थर होता है ना वो देखा था, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन मोजेक। और वो कब्र जो थी वो किसी रोमन व्यक्ति के कुत्ते की कब्र थी, और उसके ऊपर उसने प्यार से लिखवा रखा था कि मैं तुम्हें अपने बाहों में उठाकर पहली बार घर लाया था और आज इन्हीं बाहों से मैं तुम्हें मिट्टी को दे रहा हूं। सो
People have loved animals and animals have loved people for a very very long time. इससे आपके ग्रह खराब नहीं होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, तो आप आराम से अपने घर में पेट्स रख सकते हो. इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि केतु की जब और कोई रेमेडी नहीं मिल रही होती, then having pets at home actually really helps. And in some cases, वैसे this is not something जो सारे ज्योतिषी फॉलो करते हैं, but I have also noticed कि अगर कैंसर राशि यानी कर्क राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि, इन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं, हैविंग पेट्स एक्चुअली हेल्प्स देम अ लॉट. क्योंकि इन दोनों राशियों के जो लोग होते हैं ना, उनको खास स्नेह होता है जानवरों से, खासतौर पे छोटे जानवरों से, खासतौर पे कुत्ते जो होते हैं उनके साथ खूब स्नेह होता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घर में पेट्स रख सकते हो, कोई ग्रह आपका खराब नहीं होगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. एज लॉन्ग एज आई हैव बीन अलाइव, मेरे पूरे जीवन में शायद 1 साल रहा होगा, 1 साल जहां मेरे घर में कोई पेट था ही नहीं. There have always been pets, there have always been dogs. Life has been good and they have been fantastic, beautiful parts of our life. However, one thing, अगर आप अपने घर में पेट्स ला रहे हो, उनके आने से ग्रहों को नुकसान नहीं होता, उनके जाने से ग्रहों को नुकसान नहीं होता. लेकिन रिमेंबर कि जब भी आप अपने घर में कुत्ता बिल्ली या कोई चीज ला रहे हो, आपका कर्म उसके साथ जुड़ जाता है. जब आपका कर्म उसके साथ जुड़ेगा और आप उस चीज का ख्याल नहीं रख रहे हो, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है, एंड कुछ क्या, मेनी पीपल डू दैट, कि जब छोटा बच्चा होता है तो उठा के घर में ले आएंगे, खूब कुछ करेंगे, खूब फोटोज खींचेंगे, माय डार्लिंग, माय पपी, आई एम अ पेट मॉम, आई एम अ पेट डैड, खूब लिखते हैं. जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं, बिकॉज इट स्टॉप्स बीइंग क्यूट, क्योंकि उनसे जिम्मेदारी नहीं संभलती है, क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होता है. तो अगर आप पेट्स लेना चाहते हैं अपने घर में, कोई बात नहीं, लेके जरूर आओ, लेकिन केवल ओ माय गॉड यू सो स्वीट इसलिए नहीं लेकर आओ. जिम्मेदारी है इसलिए लेकर आओ, और उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाओ जब तक उसका जीवन है. अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा, उल्टा आपके ग्रहों को इससे नुकसान होता है. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर में कुत्ते हैं, खासतौर पर बिल्लियां तो वैसे भी किसी की नहीं सुनती, पर अगर कुत्ते हैं, कम से कम ट्रेन देम वेल, ट्रेन देम वेरी वेल. तो ऐसा ना हो कि आपके घर में लोग आ रहे हो और आपके कुत्ते जाके उनको दे हार्म देम. दैट्स नॉट करेक्ट. काट लिया या कुछ कर लिया, ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके कुत्ते नहीं मानते हैं या बहुत भौंकते हैं, मेरा टूटो तो बहुत भौंकता है, तो उसको बंद करके अंदर कमरे में बंद करना पड़ता है, अदरवाइज वो किसी को घर के अंदर नहीं घुसने देता. सो अगर ऐसा है, बांध के रखो कुत्तों को, लीश पे रखो, या कम से कम उसको कमरे के अंदर रखो, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, कम से कम एटलीस्ट डू दैट. एंड फाइनली, इफ यू आर अ बैड पेट ओनर, स्पेशली अ बैड डॉग ओनर, तो फिर आप कुत्ते को वॉक नहीं करा रहे होते, कुत्ता आपको वॉक करा रहा होता है. पता उसका टेल साइन क्या होता है? कुत्ता आगे आगे चलता है और आप उसकी रस्सी पकड़ के उसके पीछे घिसटते हुए चले जाते हो. दैट्स अ साइन कि आप कुत्ते को नहीं घुमा रहे हो, कुत्ता आपको घुमा रहा है. इसका मतलब यू आर नॉट अ गुड पेट ओनर, राइट? एंड इफ यू वांट टू बी अ पेट ओनर, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा. बट ध्यान से, आराम से, संभाल के, ना खुद का नुकसान कराओ, ना उस पेट का कराओ, और ना किसी दूसरे व्यक्ति का कराओ. कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, है ना? ओके, फाइनली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सवाल ये है कि दी आई हैव मंगल दोष, अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली तो क्या वो मर जाएगा? नो, ऐसा नहीं होता. आई नो कि मंगल दोष से रिलेटेड जो पॉपुलर मिथ है वो यही है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, खासतौर पे अगर लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, तो शादी करते ही अपने पति को खा जाएगी. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट कई बार हम ये भी कहते हैं कि अश्लेषा में जन्मी हुई लड़की है तो प्रॉब्लम है, विशाखा में जन्मी हुई लड़की है तो प्रॉब्लम है, मूल में जन्मी हुई लड़की है तो फिर और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. सो पीपल आर लाइक, वी आर नॉट विलिंग टू मैरी दीज गर्ल्स, क्योंकि ये हमारे परिवार पे विपत्ति लेकर आएंगी, इश्यूज लेकर आएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता. मंगल दोष डेफिनेटली ट्रिकी प्लेसमेंट तो होती है, तो इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत मजेदार है, ऐसा कुछ नहीं है. ट्रिकी है. तो अब ट्रिकी प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, दूसरों को हार्म करने से पहले ना आप खुद ही को हार्म करने लग जाते हो. योर बॉडी स्टार्ट्स हार्मिंग इन इटसेल्फ, योर थॉट्स स्टार्ट हार्मिंग योरसेल्फ. वहां पे प्रॉब्लम होती है. और जो व्यक्ति अंदर से ही कमजोर हो रहा हो, अंदर से ही ट्रबल्ड हो, परेशान हो और हर्ट हो, वो ऑब्वियसली विल हर्ट अदर पीपल. सो हर्ट पीपल, यानी कि जो दुखी होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा खासा दुखी कर देते हैं.
तो इसीलिए जब भी किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो आपसे कहते हैं यूजुअली कि 28 या 32 साल की उम्र के बाद शादी करो, ताकि आपका मंगल जो है वो परिपक्व हो जाए, पक जाए या मच्योर हो जाए, विच इज एक्चुअली अ प्रिटी कूल वे टू हैंडल थिंग्स। क्योंकि एक बार अगर मंगल आपकी कुंडली में मच्योर हो जाता है, चीजें अच्छी होती हैं। 28 साल की उम्र में मंगल मच्योर होना शुरू हो जाएगा। लगभग 31 की उम्र तक आपका जो सैटर्न रिटर्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थिंग्स रियली सेटल डाउन, काफी हद तक सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छी कुछ और चीजें बताती हूँ जिसके थ्रू आप अपने मंगल दोष को अपने लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो नंबर 1, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आंशिक है, पूरा है, कैसा भी है, अगर मंगल दोष है तो मटकों से शादी करके मटका फोड़ने से अच्छा है कि आप लोग फिजिकल वेलबींग पर बहुत ध्यान दीजिए। स्टार्ट वर्किंग प्रोएक्टिवली ऑन योर बॉडी। कई बार क्या होता है कि मंगल ऐसी स्थितियों में होता है कि शरीर कमजोर होने लगता है। अब जब कमजोर शरीर होगा तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, जब चिड़चिड़ा होगा तो हर किसी के साथ ड्रामाबाजी करेगा और आप फिर कहोगे कि हाँ भैया मंगल दोष है, ये घर में तो यही करती है, बाहर भी ऐसे ही करेगी, ससुराल में भी ऐसे करेगी, हमारी नाक कटाएगी। सो यू फोकस अ लिटिल बिट ऑन बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। अपना जो स्टेमिना है उसको इंप्रूव करो। आपकी जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा और बेहतर बनाओ। थोड़े से स्टार्ट करो, वॉकिंग से स्टार्ट करो, धीमे धीमे करके जो है अपना स्टेमिना बढ़ाते जाओ। जितना आप लोग अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका मंगल दोष आपके फेवर में काम करेगा, आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। और अगर बिल्कुल लेथार्जिक रहोगे तो मंगल बोलेगा कि अरे अब क्या करूं, चलो इसी को परेशान करता हूं। सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। नंबर 2, कभी भी ना हवा में प्लास्टिक बैग की तरह उड़ते मत रहो, यानी कि एमलेस जिंदगी मत जियो। अपनी जिंदगी में हमेशा क्लियर कट गोल्स बना के रखो, क्लियर कट एम्स बनाकर रखो और वहां तक पहुंचने के लिए क्लियर कट रास्ते भी बनाकर रखो। नाउ रिमेंबर, ठीक है लाइफ हैपेंस, तो जैसा आपने सोचा था 100% चीजें वैसी ही हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन 100 में से 80% तो आप फुलफिल कर ही सकते हो, बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन लाइफ। तो उस 80% को अपने कंट्रोल में रखो, कॉन्स्टेंटली चीजों को अचीव करते रहो, कॉन्स्टेंटली नई चीजें करते रहो, यू विल फील अ लॉट बेटर। ये मंगल जो होता है मंगल दोष वाला, इसको घूमना फिरना ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो रेगुलरली वेकेशंस करते रहो, घूमने जाते रहो। बहुत दूर भी नहीं जा सकते तो यार शहर में ही घूम लो, बाहर निकल जाओ। अंदर ही अंदर घुटते मत रहो, आपको बहुत समस्या हो जाएगी। सो द मोमेंट यू गो आउट, यू मीट पीपल, ठंडी हवा चेहरे पे लग रही है, बाल हवा में उड़ रहे हैं, वाओ दैट्स वंडरफुल। इट एक्चुअली मेक्स यू प्रिटी हैप्पी। आप लोग जो भी जॉब्स करते हैं, अगर वो फील्ड जॉब्स हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आप फील्ड जॉब नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस आप लोग क्या करो, गो इनटू वेरी कंपेटिटिव वर्क स्पेसेस। ऐसी जगह जहां पे कंपटीशन अच्छा खासा है, जहां चीजें पल पल बदल रही हैं, जहां कंपनीज पल पल चेंज हो रही हैं। सो वहां पर काम करने में फिर आपके मंगल को बड़ा मजा आएगा। योर मार्स विल बी लाइक वाओ आई लव इट। इनमें से अगर कुछ भी नहीं हो सकता है, यू कैन प्ले अ स्पोर्ट। टीम नहीं मिल रही है, टेनिस खेल लो, टेनिस नहीं मिल रहा तो बैडमिंटन खेल लो, कुछ तो कर लो। जस्ट कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव एंड कीप योर सेल्फ आउटडोर्स। घर में नहीं घुसे रहना। इसीलिए बहुत सारी स्त्रियां जिनका मंगल दोष होता है ना, वो नाइटमेयर्स बन जाती हैं अपने परिवार के लिए भी और अपने ससुराल के लिए भी। आई कैन एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑन दिस, गुड आइडिया, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट दिस इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। तो अपने आप को खूब खुला स्पेस दो, खूब आउटडोर्सी स्पेस दो, दैट इज व्हाई यू विल एंड अप इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। हाँ, एक बात और है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है ना, दे लव थ्रिलिंग रोमांसेस। आई मीन इमेजिन कीजिए, आप अमाल्फी कोस्ट पे हैं, या ग्रीक की खूबसूरत कोस्ट लाइन में किसी खूबसूरत से शहर में, या गैल्पगोस आइलैंड्स में है, या बोरा बोरा पे है, या मॉरिशस में है, and you're just enjoying the sunset, you're enjoying the sea, you're enjoying the weather, and there आपकी नजरें मिलती हैं with a beautiful foreign stranger, और बस वहीं पर प्यार हो जाता है, and there starts a beautiful महान love story. Don't you love that? In fact, जिनको मंगल दोष होता है ना, they are very fond of such stories. I know. इसलिए टेंशन मत लो, अपने आप को मौका तो दो कि आप चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। और जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, आपका ये जो मंगल है जो रिश्ते तोड़ता है, वही आपके लिए ब्रिजेस भी बना सकता है। सो कंटिन्यू डूइंग दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी वेरी हैप्पी। ऐसे और भी कोई थोड़े व्हाट किस्म के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, या ऐसे कोई ओपिनियंस जो आपने सुने हो जिनसे कि आपकी बुद्धि कहती हो कि यार ये क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर ऐसा कुछ है, डेफिनेटली राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक मोर वीडियोस अबाउट इट। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।